अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। इसके ऊपर कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। मैं सिर्फ आपसे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिटकॉइन की जो रियल वैल्यू है, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन की प्राइस 17,500 के लगभग, 400-300 यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है। आज CPI डेटा भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे मुताबिक बिटकॉइन की जो रियल मॉनेटरी, फिजिकल एंड जो रियल टर्म वैल्यू प्राइस है बिटकॉइन की, जो कि इस वक्त एज पर द नॉर्मल जेनेरिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो है 30,000। हाफ पे है बिटकॉइन इस वक्त, हाफ डिस्काउंटेड है बिटकॉइन। और इवन अगर आप ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन ट्रस्ट है, वो भी बड़े हाफ डिस्काउंटेड प्राइस पे बिक रहा है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में हम 6 महीना पहले चले जाते हैं, हम मई 1 को चले जाते हैं, 6-7 महीने पहले मार्केट में। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 32,000 के लगभग थी। ये प्री लूना क्राइसिस बात है। एट द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल फिजिकल मॉनिटरी, नॉर्मल मनी मूवमेंट्स जो मार्केट के अंदर हो रही हैं, उसके हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 30,000, 32,000 थी। वहाँ बिटकॉइन अपनी सपोर्ट रख के बैठा होता है 28,000। यहाँ पे बिटकॉइन ने टेस्ट किया था, जो हमारी 200 की मूविंग एवरेज थी। वहाँ से बिटकॉइन तोड़ के नीचे नहीं आता और ना आ सक रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। अगर लूना क्राइसिस ना होता तो आप लोगों को इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन जो आया 20 के पास, वो लूना क्राइसिस की वजह से आया। ये ऐसे ही है जैसे किसी शहर में अल्लाह ना करे जलजला आ जाए और फिर आप उस शहर को विजिट करें और उसको किसी डेवलप्ड शहर से आप कंपेयर करें। दैट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर, क्योंकि वहाँ पे उस शहर में या उस जगह में एक ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ है जो कि उस शहर की जो रियल वैल्यू या रियल लाइफ या लाइफस्टाइल या रियल डेवलपमेंट या जो रियल स्कोप है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो एक क्राइसिस हुआ ऐसा जिसकी वजह से किसी के कंट्रोल में नहीं था, वो क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से उस शहर को अफेक्ट हुआ, अल्लाह ना करे। इसी तरह बिटकॉइन के ऊपर ये क्राइसिस हुआ। इसके बाद 3AC, वॉयेजर और सेल्सियस, ये तीनों उसकी जद में आ गए। अभी वॉयेजर की अच्छी खबर है कि बाइनेंस को उसको परचेज करने का मिल गया, राइट, तो बाइनेंस वॉयेजर को ले रहा है, उसकी जद में आ गए। फिर और मार्केट कोलैप्स कर गई। ये ख़त्म नहीं हुआ था कि उसके बाद फिर हमारा नवंबर में FTX आ गया। तो ये इस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस है, ये एक्चुअली 3 ब्लैक स्वॉन्स के बाद की प्राइस है। आप इस चीज़ को समझें। इसके बावजूद बिटकॉइन हिस्टोरिकली हमेशा बेयर मार्केट में 85% गिरती रही है, लेकिन बिटकॉइन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद सिर्फ 78% गिर गया। इस कॉन्सेप्ट को समझें, शेयर करें और उस पर क्वेश्चन है तो करें।